Hello students, welcome in Deep Education group of classes for 12th Science batch. Friends, आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। जो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसी को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो आपने सामने जो डायग्राम है इसी को हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन नेटवर्क, शॉर्ट में डब्ल्यूबी। अगर हम देखेंगे सामने तो हमारे समझ में आएगा कि ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स हैं जिससे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया है। क्या है? जिसके 4 साइड्स हैं। कौन कौन से? ए बी सी सी डी और ए डी। और इसी 4 साइड्स के अलावा हमने 4 रजिस्टर कनेक्ट किए। कितने रजिस्टर्स कनेक्ट किए? 4 रजिस्टर्स। आया समझ? अक्रॉस जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से बी और डी, यहां पर हमने गैलोमीटर कनेक्ट किया। और जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ये ए और सी, इसको हमने बैटरी कनेक्ट किया। फिनिश हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 connected in such a way to form a quadrilateral ABCD। क्या तैयार होगा वहां पे? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD तैयार रेडियो होगा वहां से। और गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायगोनल BD, across a diagonal BD as shown in the figure. Point A and C are connected to the battery E, और इसी को हम इसी तरीके से कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट A, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट C। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ऐसा समझ में? ये जो है ये आपका होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर। अगर हम यहां से करंट I पास करेंगे तो ये करंट यहां तक आएगा, लेकिन यहां आने के बाद इसी को 2 वे से जाने के लिए कुछ करंट्स इधर से जाएगा, कुछ करंट्स रिमेनिंग करंट जो है यहां से जाएगा। अपने सिंपलिसिटी के लिए ये जो अपना रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1 और जिसका पोटेंशियल है V1, उसी में से जो करंट पास होगा उसी को हम कहेंगे I1। और यहां से जो सेकंड रजिस्टर है, यहां आगे जो है, यहां पर जो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R3 और पोटेंशियल डिफरेंस है V3, इसी में से जो करंट पास होगा उसी को कहेंगे हम I3। I3 क्यों? ये आगे आपके समझ में आएगा। अब यहां से ये जो करंट I1 आया है यहां तक, इसी में से सम पार्ट्स यहां पर जाएगा और रिमेनिंग पार्ट्स इधर जाएगा। यानी ये जो करंट I1 है उसको जाने के लिए कितने रूट्स हैं? 2 है। तो उसी में से सम करंट पासेस इन दिस वे, जिसको हम कहेंगे रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस है R2, पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और इसलिए वहां से जो करंट पास होगा उसको हम कहेंगे I1। जो करंट गैलोमीटर में से पास हो रहा है उसको हम कहेंगे IG। अगर मतलब यहां से I1 निकला, इधर से I3, यहां से कुछ करंट I2 इधर गया, IG इधर आ गया। यहां से गैलोमीटर पास होने के बाद ये जो IG करंट है, फिर अगर एक क्लोज लूप करने के लिए इधर भी पास होगा IG अपना ये जो है, सॉरी ये जो I3 है ये I3, और यहां से आने वाला IG, ये दोनों अगेन इधर जाएंगे। इसको कहेंगे I4। क्या कहेंगे हम? I4। ऐसा समझ में? और यहां पर इस तरीके से C में से आखिरी में कहां है? ये तक आएगा। यानी इस कंडीशन से करंट की क्या होगी? मूवमेंट। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे यहां पर, देख लो क्या कहते हैं हम अभी। अब बैलेंस कंडीशन मतलब क्या है? इन बैलेंस कंडीशन जब हम कहेंगे कि दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, when व्हीटस्टोन ब्रिज is in balance condition, that means point B and D are at equipotential point। क्या होता है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट, मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम होता है, और इसलिए नो करंट पासेस थ्रू दिस गैलोमीटर। अगर पोटेंशियल अगर सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, और इसलिए नो करंट पासेस और फ्लो थ्रू द गैलोमीटर
यदि गैल्वेनोमीटर से करंट ही पास नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, और इसलिए गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? नल डिफ्लेक्शन आपको बताएगा। आएगा समझ में? आपको बैलेंस कंडीशन मतलब क्या होगा? ये तो क्या है बैलेंस कंडीशन, समझ में आ गया? ओके, अब हम देखेंगे यहां पर अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो ये जो Ig है, Ig की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन हम क्या कह रहे हैं? Ig is equal to 0 है, उसमें से करंट नहीं पास हो रहा है, इसलिए Ig की वैल्यू कितनी हो गई? 0। फिर आप मुझे बताइए ये जो I1 करंट है यहां से आगे जाने के लिए इसको कितने रूट है? 2। कुछ करंट इधर I1 में से सम पार्ट इधर जाएगा, रिमेनिंग पार्ट इधर जाएगा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम? Ig तो 0 है, फिर यही करंट क्या होगा? इधर पास होगा, और इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर? I1 is equal to I2। समझ में आया? I1 is equal to I2 क्यों लिया? ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर V3 अपना इधर ये जो करंट है I3 यहां तक आ गया, और उसी को ये जो Ig करंट है मिलकर इधर जाएगा, मतलब हो गया। लेकिन बैलेंस कंडीशन की वजह से Ig अगर 0 है तो यहां से आने वाला करंट 0 है, और इसलिए यहां से जो I3 है और ये जो 0 करंट है मिलकर इधर जाएगा, मतलब I4 हो जाएगा। मतलब I3 और I4 कैसा होगा? सेम होगा, और इसलिए हम यहां पर लिखेंगे I3 is equal to I4। मतलब I1 is equal to I2, I3 is equal to I4 कब? बैलेंस कंडीशन के लिए। समझ में आ गया था? अब देखो यहां पर, अब हम क्या करेंगे? इन लूप, अब देखो लूप ए बी, देखो वहां पर ए बी डी ए बाय केवीएल, याद आया कुछ? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब मुझे बताइए केवीएल के हिसाब से या किरचॉफ सेकंड लॉ के हिसाब से हम क्या करेंगे? कहां से निकले? ए से निकले। देखो हमारे जाने की डायरेक्शन कैसी है? इसी तरीके से जाने की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन कैसा है? सेम है, और इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? इसको माइनस V1 कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनस V1 कहेंगे हम यहां पर। देखो अगर जाने की दिशा के तो माइनस कहेंगे, और यहां पर हम माइनस V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका? माइनस V1 आएगा। आगे हम कहां तक आ गए? गैल्वेनोमीटर में आ गए, मतलब क्या आ गया आपका? माइनस इसका जो, मान लो इसका जो ये है पोटेंशियल है, अब यहां तो हमने 0 कहा है, इसको हम 0 ही कहेंगे क्योंकि करंट के पास नहीं हो रहा, मतलब इक्वी पोटेंशियल है। ओके, फिर आगे क्या आएगा? यहां तक आगे, यहां से हम इधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? डी से लेकर ए तक जा रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके से, अब यहां तक आ गए इस तरीके से, अब हम इधर जा रहे हैं, लेकिन करंट किस तरीके से आ रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब जाने की दिशा, लूप डायरेक्शन ऑफ लूप ट्रेस और करंट की डायरेक्शन कैसे अपोजिट होने की वजह से वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी अक्रॉस R3 वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और टोटल कितना है? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इसलिए हम कहेंगे इसको अगर उधर भेजते हैं V3 is equal to 0 plus V1। V3 मतलब क्या है? देखो बताओ V3 मतलब क्या है? सोचो, ओहम्स लॉ I3 R3 इज इक्वल टू क्या आएगा? I1 R1, मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3। इसी को कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहीं पर हम लेंगे आगे इन लूप, कौन सा भी बोलेंगे? B C D B बाय KVL। बोलो क्या कहेंगे? देखो यहां पर B से नहीं कह रहे, C तक आ गए, हम इस B से लेकर C तक जा रहे हैं। इस तरीके से करंट की डायरेक्शन कैसी है? सेम है,
और इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है जो है अपना V2 वो कैसा होगा माइनस होगा। यहाँ तक आ गए। अब हम C से लेकर D तक आएंगे, मतलब इस डायरेक्शन से हम लिख लेंगे। और करंट की डायरेक्शन कैसे है देखो, इस तरीके से, मतलब अपोजिट है, और अपोजिट होने की वजह से वहां पर जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा V4। और प्लस अब हम D से लेकर B तक जाएंगे, यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, जीरो, और फाइनल आंसर क्या है आपका, जीरो आएगा। समझ में आ गए। और इसलिए इसको उधर भेज दो, V4 इज इक्वल टू 0 प्लस V2, मतलब V4 मतलब क्या, I4 R4 ओहम्स लॉ। V2 मतलब क्या, I2 R2, दैट इज I2 R2 इज इक्वल टू I4 R4। इसी को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 और 1 बाय 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। जी हाँ, क्या है, I1 R1 अपॉन I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 अपॉन I4 R4। और हमें पता है I1 और I2 कैसा है, सेम है, इसलिए इसको कैंसिल करेंगे। I3 और I4 कैसा है, कैंसिल है, और इसलिए ये आएगा आपका R1 अपॉन इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये होगा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फॉर्मूला कि जिसका यूज हम किस लिए करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए करेंगे। आया समझ में आपको। अब हमें इस व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ पॉइंट्स हमें लर्न करना है ताकि वो हमें एमसीक्यूज के लिए आसान जाएंगे। कुछ पॉइंट्स कैसे हैं, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका यूज हम कहां पर करेंगे, तो टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, मतलब टू मेजर द रेजिस्टेंस। हम इसका यूज कहां पर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कर रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है, ये जो मेथड है अदर मेथड से बेटर है, यानी रेजिस्टेंस निकालने के और भी मेथड्स हैं, लेकिन उन मेथड में सबसे आसान मेथड कौन सा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों भाई, क्योंकि इट इज अ नल मेथड। कैसे मेथड है ये, नल मेथड है, और इसलिए ये कैसा है, आसान मेथड है। ऐसा नहीं है। और ये जो है इसकी जो सेंसिटिविटी है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड होती है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की पे क्या होती है, वैल्यू डिपेंड होती है। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे यहां पर इट इज मोर सेंसिटिव। ये मोर सेंसिटिव कब होगा, जब रेशियो आर्म इज इक्वल टू 1। उसका रेशियो आर्म कैसा होगा, रेशियो का जो आर्म्स का रेशियो है वो कैसा होगा, 1 आएगा। मतलब यहां पर दोनों अगर सेम होते, ये भी सेम होते, तो कैसा आएगा, मोर सेंसिटिव है उसको। एकदम अगर हम चाहे, ये गैलोमीटर है और ये सेम है, अगर ये दोनों की अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करना चाहिए, एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, अगर अदला बदल कर देंगे, इसको यहां पर कनेक्ट करके इसको वहां पर कनेक्ट करेंगे, फिर भी नल पॉइंट चेंज नहीं होगा, नल पॉइंट वहीं पर आएगा। मतलब if the position of cell and the galvanometer are interchanged, the same balancing condition is obtained. Same balancing condition is obtained. That means balance point remains unchanged. उससे का मतलब क्या है, बैलेंस पॉइंट है वो कैसा होगा, अनचेंज होगा, वही रहेगा। अब समझ मान लो यहाँ पर इन बैलेंस कंडीशन, जब ये बैलेंस में हम कहेंगे बैलेंस कंडीशन मतलब क्या, तो हमने देखा है बैलेंस कंडीशन क्या होता है, गैलोमीटर में से करंट पास नहीं होता, उसी के बाद क्या होता है, बी और डी जो होता है तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट होता है, उसी के बाद क्या होता है, गैलोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन मतलब नल डिफ्लेक्शन, और उसी वक्त क्या होता है, रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इंफिनिटी होता है। कितना होता है, in balance condition the resistance between B and D is infinity। ये पॉइंट समझ लो, एमसीक्यूज के लिए आपको आसान रहेगा। इतने पॉइंट्स आपको लर्न करना होंगे और इसी से आपको क्या होगा, एमसीक्यूज के लिए आपको आसान रहेगा। समझ में आ गया।
अब हम एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ एग्जांपल यहां पर देखेंगे, जिसके एमसीक्यू हम आपको प्रिंट करके देंगे या फोटो आपको सेंड कर देंगे, उसके सॉल्यूशन कुछ हम यहां पर देखेंगे। एक एमसीक्यू आपको इस तरीके से पूछा गया है, एक डायग्राम दिया है, यहां पर रेजिस्टेंस निकाला है, जिसका रेजिस्टेंस है उन्होंने कहा है यहां पर 4 रेजिस्टेंस है, कौन कौन से देखो 15, 20, 20 और x, कौन कौन से देखो यहां पर क्या कहा हमने, ये 15, 20, 20 और x, ये 4 रजिस्टर, कितने रजिस्टर है 4 रजिस्टेंसेस है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अक्रॉस साइक्लिक ऑर्डर से कनेक्ट किया है। किस तरीके से कनेक्ट किया है, साइक्लिक ऑर्डर मतलब क्या, सीक्वेंस नहीं छोड़ेगा। ये देखो यहां से अगर स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, यहां पर 15, इसको 15 कनेक्ट करेंगे, यहां से 20, अगर हम इधर उड़ने मारेंगे तो यहां से इधर आएंगे, सीक्वेंस है, साइक्लिक ऑर्डर में 20 और फिर रिमेनिंग x, आगे देखो 15, 20, 20 x, इसी को कहेंगे हम क्या, साइक्लिक ऑर्डर। लेकिन हमें पता है, देखो अगर ये डायग्राम के साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, हमें पता है यहाँ पर R1 है, ये क्या है R2 है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर R4 है और यहाँ पर क्या है R3 है। फिर अपना रूल क्या कहता है, R1 अपन R1 इज इक्वल टू R3 अपन R4, R3 अपन R4, आया समझ में। अब मुझे वैल्यू बताइए, R1 की वैल्यू कितनी है 15, इसकी कितनी है 20, R3 की कितना है देखो x, और इसकी कितनी है 20। ओके सिंपलीफाई, 20 to 20 कैंसिल, x इज इक्वल टू 15 हो, मतलब ये जो अननोन रेजिस्टेंस है किस तरीके से है 15 ओम। ये मान लो साइक्लिक ऑर्डर किस लिए दिया हमने, उन्होंने दिया, और इसीलिए हमने इसी तरीके से सीक्वेंस किया। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के बारे में सोचेंगे कि आपको मान लो किस डायग्राम दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 17 ओम, यहाँ पर दिया है 51 ओम, यहाँ पर दिया है 15 और यहाँ पर है 45। मान लो यहाँ पर ये कितना रेजिस्टर है 17, 51, 15, 45, और यहाँ पर नाम दिया P और Q। यहाँ पर 11 मीटर कनेक्ट किया है, अपने इसके हिसाब से देखो, इसको क्या कहेंगे हम R1, R2, R3 और R4। अब मान लो ये बैलेंस कंडीशन है, क्या हमें पता है क्या, नहीं, हम देखेंगे क्या है, क्या R1 अपन R2 निकालेंगे, R1 अपन R2 क्या है 17 अपन 51, कितना होगा 1 अपन, R3 अपन R4 कितना आएगा देखो 15 अपन 45, मतलब 1 अपन, अगर इसको डिवाइड करें 15 40 ऐसा नहीं 1 अपन 3, यानी दोनों के किस तरह की शाखा सेम, और इसलिए हम कहेंगे R1 अपन R2 इज इक्वल टू R3 अपन R4। मतलब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, अगर बैलेंस कंडीशन में होता है तो हमें पता है देखो इन बैलेंस कंडीशन रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड D, ये B और D यहाँ पर सिर्फ क्या किया है P एंड Q, कितना होगा देखो यहाँ पर इंफिनिटी, और इसलिए आपका आंसर क्या आएगा इंफिनिटी आएगा। सिंपल, कब हुआ बैलेंस कंडीशन की वजह से हमने P एंड Q की यहाँ पर कितना दिया इंफिनिटी। समझ में आ गया था। अब हम देखो यहाँ पर जिस तरह P और D के बारे में हम सोचा कि बैलेंस कंडीशन होता है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है इंफिनिटी होता है। अब हम इसके बारे में सोचेंगे, A और C के बारे में देखेंगे रेजिस्टेंस कितना होता है, और उसी का एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया है, यहाँ पर ये है 18 ओम, यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18 है, मतलब हर कैसा है 18 ओम है, और इसमें क्या होगा है बैलेंस कंडीशन में रहेगा, और इस अगर जब ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल देन ये जो आपका x y है जिसे हमने यहाँ पर A और C कहा है तो वो रेजिस्टेंस में कितना होगा उतना ही होगा, कितना 18 कितना होगा 18। कब जिस वक्त ये सभी रेजिस्टेंस अगर सेम होते हैं, कैसे होते हैं सेम होते हैं, तो हम क्या करेंगे इसी के अक्रॉस A और C मतलब यहाँ पर दिया है x और y, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वहां पर 18 ओम ही होगा, उतना ही होगा। मान लो ये अगर सेम नहीं होते लेकिन बैलेंस कंडीशन में, तो क्या अगर ये इक्वल नहीं है लेकिन बैलेंस कंडीशन में आ रहा हो तो उस वक्त हमें मान पता है बैलेंस कंडीशन में यहां पर कितना होता है इंफिनिटी है तो हमें पता है, लेकिन यहां पर कितना होगा उसी के लिए हम सेकंड एग्जांपल मान लो यहां पर
ये 15 ओम है, ये है 5, ये है 30, ये है 10 और ये है 50 गैल्वेनिक रेजिस्टेंस। अब मान लो यहां पर देखो अपने रूल के हिसाब से देखो R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 क्या आएगा R1 अपन R1 15 अपन 5 मतलब कितना 3 R3 अपन R4 कितना 30 अपन 10 मतलब 3 मतलब है ये सेम R1 अपन R2 इज इक्वल टू R3 अपन R4 मतलब WB इज बैलेंस कंडीशन। हमें पता है WB बैलेंस कंडीशन मतलब क्या पॉइंट C एंड D आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन मतलब नो डिफ्लेक्शन, ये तो हमें पता ही है। उसमें नया क्या है ओके। अब हमें निकालना है A और B के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना है। और इजीली हम क्या करेंगे फर्स्ट अभी इसके बारे में सोचेंगे। देखो इन ACB के बारे में सोचेंगे। देखो ACB इसके बारे में सोचेंगे ACB है ना यहाँ पे ACB। देखो अगर इसको हम स्टेट करेंगे इस तरीके से A यहाँ पर क्या है C और यहाँ पर क्या है B है ना ACB। तो यहाँ पर क्या होगा एक रेजिस्टर से यहाँ पर कनेक्ट किया, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट किया और दोनों कैसे है सीरीज में है मतलब R1 और R2 है ये किस इसमें है सीरीज में है R1 और R2। अगर सीरीज में होते हैं तो हमें पता है इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज जिसको हम करेंगे RACB। क्या कहेंगे हम उसको RACB सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया हमने। क्या होता है दोनों के एडिशन R1 प्लस R2 15 प्लस 5 मतलब कितना 20 ओम मतलब इसका है। अब सेकंड ADB के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे हम ADB के बारे में सोचेंगे। देखो ADB के बारे में अगर हम सोचते हैं तो मान लो यहाँ पर ये अगर हम निकालते हैं A यहाँ पर लेंगे D और यहाँ पर लेंगे B। अब देख लो यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस है R3 है क्या देखो R3 है और यहाँ पर कैसा है R4 है। बोथ आर कैसा है सीरीज में है कैसा है सीरीज में है मतलब इन ADB R3 एंड R4 आर आल्सो इन सीरीज। अगर सीरीज में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा RADB जिसको हम कहेंगे RADB इज इक्वल टू R3 प्लस R4 30 प्लस 10 कितना आएगा 40 आएगा नॉट 40 कितना आएगा 40। अब हम इसी के बारे में सोचेंगे ये और ये किसके अक्रॉस कनेक्ट हुआ देखो यहाँ पर ये और ये दोनों तो इस तरीके से कनेक्ट हुआ है। देखो यहाँ पर हम निकालेंगे छोटी सी डायग्राम अभी बस स्पेस नहीं है यहाँ पर तो हम यहाँ पर निकालेंगे निकाले RCB R in parallel देखो ये पॉइंट है अपना कौन सा पॉइंट है A और B कौन सा है A और B इसी के अक्रॉस ये होगा आपका RACB और नीचे का जो है RADB है ना। तो ये दोनों कैसा कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल कैसा है पैरेलल है बराबर है। और इसलिए हमने कहा RACB और RADB आर इन पैरेलल। और हमें पता है दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 मतलब 1/R ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस AB क्या आएगा 1/RACB प्लस 1/RADB मतलब 1/20 प्लस 1/40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 40 प्लस 20 अपॉन 20 into 40 इसका रेसिप्रोकल कर दो इसको ऊपर ले लो R इक्विवेलेंट AB अगर करना है तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे 20 into 40 अपॉन 40 प्लस 20 बराबर। देखो इसको नीचे लिया इसको ऊपर दिया कितना है 800 अपॉन 60 0 0 कैंसिल 80 अपॉन 6 मतलब 40 अपॉन 3 ओम कितना आएगा 40 अपॉन 3 ये कुछ एमसीक्यूज है इसके हम फोटो आपको सेंड करेंगे। समझ में आया दोस्तों और कुछ एग्जांपल हमें लेना है वो भी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे कि यहां पर ऐसा दिया है कि आपको 4 रेजिस्टेंसेस दिए हैं 10 10 10 और 20।
फिर अपने व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से कैसा होता है R1 R2 R3 और यहाँ पर R4। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 सीक्वेंस है, 10 10 और यहाँ पर 20 आएगा। अब यहाँ पर क्या किया है, ये अगर नेटवर्क हमें ब्रिज और बैलेंस अगर करना है उनके मुताबिक, तो यहाँ पर 20 के अक्रॉस ऐसा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिए ताकि ये ब्रिज बैलेंस हो सके। तो मान लो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कनेक्ट किया, अक्रॉस मतलब पैरेलल, अक्रॉस मतलब कैसा, पैरेलल। किसके और अक्रॉस कनेक्ट किया, 20 के, उन्होंने बताया कि 20 के अक्रॉस कनेक्ट करोगे। अब ये दोनों का जो इफेक्टिव आएगा वो अपना R4 आएगा, दोनों का इफेक्टिव क्या आएगा, R4 आएगा। ओके, तो पहले हम R4 की वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे बताइए 20 ओहम और X ओहम ये जो दो रेजिस्टेंस है वो कैसे हैं, आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल होते हैं तो उन्हीं का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, therefore इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे R4 इज कितना होगा, तो इस फॉर्मूला 1/R4 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/20 है ना। इसका अगर टू रेजिस्टेंस अगर पैरेलल होते हैं R1 और R2, अगर पैरेलल होते हैं उनका इफेक्टिव क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सेम वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया, सिर्फ हमने यहाँ पर वैल्यू रखा 1/x प्लस 1/20। ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 20x प्लस x अपॉन 20x, इसी का हम रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने पर क्या होगा, R4 अपॉन 1, इसका अगर उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा कीजिए 20x अपॉन 20 प्लस x। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, R4 अपॉन 1 मतलब R4, इसकी वैल्यू कितनी आ गया था 20x अपॉन 20 प्लस x। बाय व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। R4 कौन सा है, दोनों का इफेक्टिव। अब मुझे बताइए R1 की वैल्यू कितना है 10, R2 की कितना है 10, R3 की कितना है 10, R4 की कितना है 20x अपॉन 20 प्लस x। बोलो 10 10 कैंसिल, कितना आएगा 1 आएगा। अब इस ब्रैकेट को इधर भेजो, इस टोटल इसको इधर भेजने कैसा होगा कि 20x अपॉन 20 प्लस x, ये जो ब्रैकेट है इनटू ये 1 इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, इसी को उधर भेज देंगे, 20x इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट 20 प्लस x। समझ में आया, कितना पार्ट भेजा, इतना ही पार्ट उधर चला गया, यहाँ पर 20 इंटू 1 होता है, 20 इंटू 1 मतलब 20x इंटू 1 मतलब क्या 20x। अब यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व कीजिए 210x। अब हम क्या करेंगे, इस 10x को इधर भेजेंगे, 20x माइनस 10x कितना है 200 है, 20x माइनस 10x, 10x इज इक्वल टू 200 मतलब x इज इक्वल टू 200 अपॉन 10 मतलब x इज इक्वल टू 20 ओम। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका 20 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस यानी इसके पैरेलल में अगर हम 20 और 20 ओम रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करते हैं तो दोनों का जो इफेक्टिव आएगा वो मतलब आपका R4 आएगा। और ये जो ये R4 जो है अपना ये होगा R4, फिर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ गया।